जम्पर्स नी है क्या, इसको समझने में हमारी जो साइंस को है वो पूरे 40 साल का जो है वो टाइम लग गया। ठीक है, आप सबने सुना होगा पटेलोफिमोरल सिंड्रोम, पटेलर टेंडेनाइटिस, क्वाड्रिसेप टेंडेनाइटिस, ठीक है, मेनिस्कल इंजरी, होफा फैट पैट सिंड्रोम, मेनिस्कस इंजरी, ठीक है, लिगामेंट लैक्सिटी। तो ये चीज़ पेशेंट को बताई जाती थी कि आपकी लिगामेंट लैक्सिटी है या इसकी वजह से पेन आ रहा है, या आपकी ज़्यादा जंप करने की वजह से जॉइंट में इन्फ्लामेशन बन गया, टेंडन में जो है इन्फ्लामेशन है, टेंडनाइटिस हो गया है। बट ये चीज़ समझने में पूरे 40 साल लगे कि जंपर्स नी कोई पटेलर टेंडनाइटिस नहीं है, पटेलोफिमोरल की कंडीशन नहीं है, मेनिस्कल की वजह से नहीं, लिगामेंट लैक्सिटी की वजह से नहीं, होफा फैट पैट सिंड्रोम की वजह से भी नहीं, इट्स नॉट अ इन्फ्लामेटरी कंडीशन। तो बहुत से क्लिनिशियन मेडिसिन देते हैं या इन्फ्लामेशन की तरह इसको ट्रीट करते हैं कि आपका पेन बार बार इसलिए आ रहा है कि जॉइंट में इन्फ्लामेशन है, ठीक है, आपके टेंडन में इन्फ्लामेशन हो रही है बार बार, आप रोज प्रैक्टिस करते हो उसकी वजह से। लेकिन जो पता लगा डिटेल रिसर्च करने के बाद कि टेलर जो ये टेंडनाइटिस आप बोलते हैं या इसको ये सारे नाम बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जंपर्स नहीं एक डिफरेंट कंडीशन है, इट्स अ कंडीशन, ठीक है, जो ये हमारे पास है इसका पटेलर टेंडनोपैथी, जहाँ पे आपके जो पटेला का टेंडन है उसकी डीजनरेशन, डीजनरेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ बढ़ते बढ़ते ख़त्म होना शुरू हो जाती है टाइम के साथ साथ, तो ये पटेलर टेंडनोपैथी होती है। तो यहाँ ना इन्फ्लामेशन है, कुछ भी नहीं है। तभी इसलिए बोला कि सीरीज आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। अगर आपने देख लिया तो आपको 10 अलग अलग वीडियो या अलग अलग सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जर्नल की इंट्रोडक्शन आपको दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन के बाद इटियोलॉजी पे। अब देखिए इसकी इटियोलॉजी जो है जंपर स्नी की वो क्या रहती है, जहाँ जो एथलीट्स हैं उनको सडन वर्टिकल जंप के लिए स्टर्नोसिस एक्सरसाइज वो कुछ कर रहे हैं उसमें, ठीक है, वहाँ पे हाई वेलोसिटी, हाई फोर्स, हाई एक्सेलरेशन ऑफ डिमांड रहता है, लाइक लॉन्ग जंप, हाई जंप, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। तो जहाँ पे ओवर यूज और हाई डिमांडिंग गेम रहती है लेग एक्सटेंसर की आपकी, और वो भी इसेंट्रिक पेस में। इसेंट्रिक पेस का मतलब होता है जब आप जंप ले रहे हैं, नी बैंड है और सडन वो ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर रही है, बैंडिंग से जो है एक्सटेंशन में आ रही है, तो उस केस में जो है ये डेवलपमेंट होती है, इटियोलॉजी इसकी रहती है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे आपको हाई एक्सेलरेटिंग, हाई वेलोसिटी, हाई डिमांडिंग गेम है, जहाँ पे इसेंट्रिक लोड की जरूरत है, तो वहाँ पे पटेलर टेंडनोपैथी जो बनती है धीरे धीरे टाइम के साथ ये बनती है। जो आपके टेंडन है उसमें माइक्रो टीयर होते चले जाते हैं, छोटे छोटे टीयर। ठीक है, और इटियोलॉजी पे मेन फोकस इस पे आपका क्या रहता है, क्यों होती है, ये तो आपके वॉल्यूम वर्कआउट का बहुत ज़्यादा है, आपके सेशन जो है उसमें रेस्ट नहीं है, आपकी जो टेक्निक है वो प्रॉपर नहीं है, आपकी फिटिंग जो शूज़ की है वो शूज़ अच्छे नहीं है, आप जिस सरफेस पे प्रैक्टिस करें वो हार्ड सरफेस है। ठीक है, आपको प्रॉपर गेम के बारे में नॉलेज नहीं है, आपकी जो न्यूट्रिशन हेल्थ है, आपकी जो हिप एंड वेस्ट रेशो है, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स है, आपका जो क्यू एंगल का डिफरेंस है, और इंट्रिंसिक फैक्टर जो आपके लिगामेंट की लेग्जिटी है, ठीक है, बहुत सी चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। तो ये इसके एटियोलॉजिकल कॉजेज रहते हैं।